The day has finally come. I'm getting ready for मेहंदी एंड संगीत. Turns out वो दो नहीं एक ही इवेंट है जिसमें दोनों होंगे. तो मैं दो आउटफिट्स लाई थी बट मैं एक ही आउटफिट पहनने वाली हूँ. बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि कौन सा पहनूं, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू वियर संगीत आउटफिट क्योंकि वो एक लहंगा है एंड मेहंदी के लिए आई गॉट स्लीवलेस एंड शरारा एंड स्टफ क्योंकि मेहंदी लगनी. बट कैसे मैं मेहंदी नहीं लगा रही हूँ. द ब्राइड केम मुझे मिलने के लिए, शी वाज रेडी एंड मैं फालतू बोंदू जैसे यहाँ पे हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट मेरा लिपस्टिक फाइनल टच हो गया है. चलो आई जस्ट गेट ड्रेस्ड एंड आई शो यू द होल थिंग. तो हेलो एवरीवन, आई एम रेडी. इसमें मेरी बिंदी नहीं दिख रही है पर मैंने बिंदी लगाई है एंड ये पीछे देखो इसको. यहाँ पे शूटिंग चल रही है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं. बेसिकली गेट रेडी विद मी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि आज के बाद से हर फंक्शन में उनकी फैमिली ने हम लोगों को 1 घंटे पहले का टाइम दिया. अगर फंक्शन 4:30 से थी तो हम लोग को 3:30 बजे का टाइम दिया गया ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहे. एंड गेस व्हाट, वी वर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड. और ये रहा मेरा आउटफिट नंबर 2 जो मैंने ज़बरदस्ती पहन ही लिया. इसके बाद मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट हाँ आई डिड गेट रेडी सुबह 4:30 बजे उठ के क्योंकि हम लोग को 6:30 बजे तक पहुंचना था. बट गेस व्हाट, हम लोग फिर भी लेट थे. एंड जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे जयमाला हमने एटलीस्ट मिस नहीं किया. जयमाला हो रहा था जैसे हमारे यहाँ जयमाला उनके यहाँ पे जो अलग हो रहा था. एंड लाइक सब कुछ इतने आराम से इतने शांति से हो रहा था. एंड फिर मैंने बहुत सारी फोटोज ली निकी की एंड दे वर लुकिंग सो प्रिटी. एंड निकी के टोटल 4 आउटफिट्स होने वाले हैं. तो लेट्स सी. तो हेलो एवरीवन, हम आ गए वेन्यू पे एंड मैं ऐसे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि शादी खत्म हो चुकी है एंड मैं पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ. तो मज़ेदार रही. मैंने पहली बार देखी है साउथ इंडियन शादी, मज़ा आया. एंड ये देखो, ये भाई यहीं पे तालाब है देख रहे हो. और टेम्पल दिखाती हूँ, ये लग नहीं रहा है वैसे. और यहाँ पे से अंदर गए थे हम लोग, टेम्पल अंदर है. अब मैं अंदर वापस जाऊँगी क्योंकि मैंने चप्पल पहन लिया है. बट या खूब मज़ा आया. अब हम जाएंगे ठूसने. तो ये है निकी का आउटफिट नंबर 2. एंड जब उसके सुबह की टेम्पल वेडिंग के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट प्लेस पे गए, वहाँ पे हम लोग खा के मस्त पड़े हुए हैं कि हाँ चलो ठीक है. एंड हम लोगों ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वहाँ पे 1 घंटा हो गया. सब हम लोग को भूल गई वहीं पे. हेलो गाइस, निकी की शादी हो गई है. हाउ आर यू फीलिंग? कुछ ठीक हुआ? नहीं वाली घर जाऊँगी तब होगा. मज़ा आया. फिर बाद में 1 घंटे बाद लाइक वी स्टार्टेड कॉलिंग एंड हम जिन भैया को कॉल करे थे उनका फ़ोन भी चोरी हो गया था या तो गुम हो गया था. एंड लाइक ही वाज़न्ट पिकिंग अप. एंड फिर फाइनली वो आए एंड दे वर लाइक सॉरी एंड वी वर लाइक नहीं इट्स ओके. एंड फिर उससे निकी से बात करने के बाद हम घुसे आलिशान से हॉल में जहाँ पे दूल्हे राजा वॉज ऑलरेडी वेटिंग. ये रही हमारी क्यूट निकी की फैमिली, उसका हाथ अपने दूल्हे राजा के हाथ में देते हुए. एंड लाइक एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. सो हाय एवरीवन, हमने शादी अटेंड कर ली है एंड अब हम आ गए हैं पेट पूजा के लिए. यस थैंक यू. पेट पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी मैं थोड़ा ये सब ताम बताऊँगी. ये है मेरी क्यूट निकी का आउटफिट नंबर 3 जिसमें वो एकदम क्यूटू लग रही थी. एंड उसके बाद उसने पहना ये आउटफिट नंबर 4 जिसमें उसकी विदाई होनी थी. एंड उसके पूरे बालों में लोटस लगे थे, एकदम क्यूटी सी. एंड वो फुल शर्मा रही थी बट फोटो सेशन चल रहा था मस्त. एंड यहाँ पे वो जा रही है एंड लाइक वी वर ऑल्सो इमोशनल बट इतने आराम से विदाई हुई. एंड एकदम क्यूट सी डॉल, एकदम रेड हो गया था उसका मुँह. एंड आई मिस्ड हर सो मच. मैं रूम में आके थोड़ा सा रोई हूँ. तो हेलो एवरीवन, मैं इस बार बहुत सारे व्लॉग्स बना नहीं पा रही हूँ बिकॉज मैं पूरा शादी में बिजी हूँ एंड मुझे अपने फ़ोन को छूने का टाइम ही नहीं मिला. बट अभी शादी हुई सुबह एंड आई थिंक 3-3:30 बजे विदाई हुई. एंड आंटी केम, निकी की मम्मी केम एंड सेड कि चलो निकी के घर चलते हैं 4:30 बजे. लुक एट माई आइज़ लाल हो रखी है बिकॉज मैं सोई नहीं हूँ जब से यहाँ आई हूँ. बट आई कैन नॉट डिस्क्राइब माई एक्साइटमेंट. हम निकी के घर आए हैं एंड ये घर नहीं है, इसको घर नहीं बोलते हैं, इसको महल बोलते हैं. ये लोग ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग हैं तो ये उसको बोल रहे हैं घर चलेंगे. दिस इज़ नॉट घर. हमारे यहाँ इसको घर नहीं बोलते. हमारे यहाँ बोलते हैं कि चलो महल देख के आते हैं. महल. सो या बेसिकली एक रस्म होती है कि जो मायके वाले होते हैं यानी निकी की फैमिली वो आते हैं इनके ससुराल और वहाँ का किचन देखते हैं. तो आई डोंट नो द स्टोरी और द रीज़न बिहाइंड इट बट ये रिचुअल है. तो हम उस रिचुअल के हिसाब से इनका किचन देख के आ गए. इनके किचन जितना हमारा रूम होता है. सो या आई थिंक हॉल रूम, हमारा हॉल रूम होता है इनके किचन जितना. to correct myself. so let's see. So hello everyone and आज रिसेप्शन है and I'm ready. ये फिल्टर थोड़ा अजीब सा दिखा रहा है. नॉर्मल कैमरा बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट दिखाएगा. तो दिस इज़ द वेन्यू you can't see it. Let me show. So this is the bride and groom and this is the area. तो खाना ये तो अमीरों वाली एरिया में. तो we are entering. इतना बड़ा सा दरवाजा का मैं, oh my god.
आ गई हूँ। ओह तो ज़्यादा ही बड़ा है। ओह भाई नाइस नाइस। ये सारे कलर्स ऐसे होंगे और मेरे बाल थोड़े कचरा लग रहे हैं बट यार हर एक टेबल में ये क्या है? ये मैं कहाँ गई हूँ? ये मैं कहाँ गई हूँ? ये इतने अमीर मेरी दोस्त इतनी अमीर थी, गधी को लूटा नहीं मैंने टाइम पे। लूट लेती तो पता चलता। इतना ज़्यादा सुंदर है भाई। एंड बाहर का दिखा देती हूँ। वेट थोड़ा पॉज करना पड़ेगा बिकॉज मैंने साड़ी पहन रखी है। ओके तो हम बाहर आ गए हैं तो लेट मी जस्ट शो यू फटाफट भाग के कि क्या है ये दिस इज़ द एरिया बाहर का एंड दिस इज़ द प्लेस। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड निकिता एंड उसका फियांसे। ओ क्या टाइमिंग है माय गॉड। एंड दिस इज़ अभिजीत एंड निकिता एंड दिस इज़ माई फ्रेंड निकिता एंड हर हस्बैंड नाउ एंड दिस इज़ इवान। आ गए हैं अब हम हमारे फाइनल इवेंट में जो कि है रिसेप्शन एंड इसके बाद हम लोग को निकलना पड़ेगा। कल सुबह की हमारी फ्लाइट है टू गो बैक विशाखापट्टनम एंड आज फाइनल इवेंट है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही सज धज के आई हूँ। एंड हाउ एम आई फीलिंग? आई फील कि मुझे ये चाहिए नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँ। अब मुझे चाहिए था कि मैं यही रहूँ अलग अलग रिसॉर्ट में बट खैर तो फाइनल इवेंट में मैं डांस करने वाली हूँ। यस आई डोंट डांस वेल बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। This is the last function which has ended and we are on our way to our room and I'm really sad right now क्योंकि I did not want this to end so soon. ऐसे फट सारे events हो गए and now it's time for me to go home to my normal life, to my job. तो I just hope कोई और जल्दी शादी कर ले और मैं उसकी शादी में चले जाऊँ and this trip was amazing, very memorable, very exciting because this was my first time traveling outside without my parents and I loved it. And बाकी कल भी बताऊँगी, मैं ऐसे मर नहीं रही हूँ तो एंड निकी फैमिली वॉज अमेजिंग भाई। इतने प्यारे लोग, हर किसी ने ऐसे एक करके मिल के हम लोग से बात किया कि ओ सब कैसा था, खाना कैसा था, तुम लोग कहाँ स्टे कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए, सारी ड्रिपिंग नहीं आती हम किसी को भेज देंगे। लाइक एवरीथिंग वाज सो वेल मैनेज एंड वेल प्लान्ड, वेल एक्सिक्यूटेड। मज़ा आ गया। इतनी अच्छी शादी मैंने कभी नहीं देखी जीवन में एंड मेरा गोल है लाइफ का कि इससे एटलीस्ट 80% वाली शादी मैं कर लूँ। ओके सो मीट यू टुमारो सुबह 4:30 बजे बिकॉज वी हैव टू कैच अ फ्लाइट। हेलो एवरीवन, आई एम बैक एट माई होटल रूम एंड आज आखिरी दिन था हमारी इस ट्रिप का एंड आज ये ट्रिप खत्म हो गया। आई एम वेरी सैड लाइक आई एम मोर सैड कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से उतना देर तक बैठ के बतिया नहीं पाई जितना मेरे को लगा था बट वो बहुत प्रिटी लग रही थी एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड दैट्स ऑल आई वांटेड। सो आई एम गोइंग होम सेटिस्फाइड, नॉट वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे अपना जॉब वापस स्टार्ट करना है जाके एंड होपफुली बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिप भी स्टार्ट करूँगी एंड उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी और वो भी डालूंगी और खूब सारे ब्लॉग्स डालूंगी। टू समराइज़ ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी बिकॉज और इतनी अच्छी थी कि लाइक मुझे टाइम का कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा था। लाइक इट्स 12:44 AM अभी ऑन 16 दिसंबर, जब हम रिसेप्शन पे थे तब 15 दिसंबर चल रहा था एंड आज ही सुबह 4:30 बजे 3 घंटे में फ़्लाइट है मेरी। तो या इतना मज़ेदार दिन जा रहे, इतने सारे मज़ेदार दिन जा रहे कि मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मैं जब से ट्रेन में बैठी हूँ 11th को जब से मैं ट्रेन में बैठी हूँ तब से लेके अभी 16 तक मैं एक भी दिन हमसे नहीं सोई बिकॉज सारे दिन इतने मज़े वाले जा रहे थे। तो बाकी अब मैं ये ब्लॉग ख़त्म करूँगी कल ही जब मैं वापस पहुँच जाऊँगी एंड यू विल सी इट ऑन माई फेस कि मैं कितनी दुखी हूँ। So goodbye till then. So hello everyone, good morning. It is 5:14 AM on 16th December 2025 and हम जा रहे हैं एयरपोर्ट वापस अपने घर। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ये करने में बट द थिंग इज़ कि हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो कैब ड्राइवर हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया सुबह 5 बजे। तो उन्होंने बोला था आई कम एंड पिक यू अप एट 4:30 AM एंड हम 5 बजे तक उनको कॉल कर रहे हैं कि सर कहाँ हो आप? सर फ़ोन ही नहीं उठा रहे, अपने घर पे सो रहे होंगे शायद बट हमको तो फ्लाइट पकड़ने। तो हमने जैसे फिंगर्स क्रॉस करके ऊबर बुक किया एंड हमको एक देवता जैसे कैब ड्राइवर मिल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कैब से ऑन आवर वे to Vizag. Let's see. So hello and good morning everyone. It is 6:30 AM and I'm at Kochi airport. And भाई यहाँ के एयरपोर्ट्स भी इतने एस्थेटिक, इतने सुंदर, इतना क्यूट वाइब्स दे रहे हैं ना। लाइक लुक सो प्रिटी, ना प्यारा एयरपोर्ट है एंड ऊपर मून भी है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, वो रहा मून। सो अभी हमारी फ्लाइट को थोड़ा टाइम है क्योंकि हम वी वर वेल प्रिपेयर्ड, थैंक गॉड वी वर, क्योंकि भाई उस कैब वाले ने क्या भयानक धोखा दिया है हम लोगों को। रात को बोलता है मैडम 4:30 बजे आ जाएगा ये वो ब्ला ब्ला एंड सुबह कॉल ही नहीं उठा रहा है, कॉल ही नहीं उठा। 5 बजे 5:10 हो गए, कॉल ही नहीं उठा। थैंक गॉड ऊबर का, थैंक गॉड उन देवता जैसे हमारे ऊबर ड्राइवर का जिन्होंने हमको सुबह इतनी दूर 4:30 बजे उठाया और वहाँ से यहाँ पे छोड़ा। चलो अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट एंड विश मी हैप्पी जर्नी। अब तो क्या जर्नी तो हैप्पी थी पहले। तो हेलो
एवरीवन, अभी जस्ट हमने मेरे बैग का वेट चेक किया बिकॉज हम लोग को बहुत ज़्यादा डाउट था कि वो उसका वेट ज़्यादा होगा बिकॉज मेरे बैग के अंदर एक बैग है जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी और सैंडल्स ये सब रखे हुए थे। मैं स्टूपिड की तरह वो बैग के अंदर बैग ले गई क्योंकि उस बैग का ज़्यादा वेट था एंड टोटल 16 लेके जाना था, 16 या 15, हाँ 15 लेके जाना था एंड मेरा 18 था। मैंने फिर फटाक से वो निकाला उस बैग, बड़े वाले बैग में से अपना छोटा वाला बैग और फिर अपने ये कैरी बैग में ठूसा और फिर उसके बाद 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मैंने इधर उधर ठूसी और फिर अभी माई बैग इज़ फाइनली आई थिंक 14 पॉइंट सम केजीज। मैं लगा थैंक गॉड भाई। उसके बाद हमने एयरपोर्ट पे ऐसे सोचा कुछ खाने का, बट हम लोग को कुछ खाने का अच्छा मिला नहीं, तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रापे पिया। भाई मैं इतनी मरेली एनर्जी में गई थी एयरपोर्ट, बट वो फ्रापे पीने के बाद तो मैं एकदम कूदने लग गई, मज़ा ही आ गया। एंड वहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया, मैंने मनीषा ने साथ में, फिर मनीषा अपने अलग रास्ते, मैं अपने अलग रास्ते। एंड यहाँ पे मैं फ़्लाइट में बैठी बहुत उदास थी, पता है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, बट ऐसे ही रैंडमली जूम फ्लेक्स कर रही हूँ मैं ऐसे नदियों के ऊपर ताकि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ उस चीज़ पर। एंड फिर मैं सो गई थी फ्लाइट पे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगने लग गई थी। एंड मेरे दिमाग में इतना ही चल रहा था कि भाई कितनी ज़्यादा सुंदर वेडिंग थी एंड लाइक आई डिड नॉट वांट टू गो बैक, आई वांटेड टू स्पेंड सम मोर टाइम विद दोज पीपल एंड लाइक इतना मज़ा आया मुझे, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। एंड फिर मैं मस्त बादल देखने लग गई क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर कर रहे थे कुछ लोग। एंड फिर हम लोग लैंड किए थे, हम लोग भी बोल रही हूँ वापस से। उसके बाद मैंने लैंड किया बेंगलोर में एंड वहाँ पे मैंने सुना था कि वेदर इज़ वेरी नाइस, जो कि मैंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही देख लिया था। ऐसा मस्त हवा उड़ा था मेरे मुंह पे। हेलो एवरीवन, आई हैव वी बोलने के आते तो आई हैव अराइव्ड एट बेंगलोर एयरपोर्ट एंड हम लोगों को बोला गया, हम लोगों को नहीं, मुझे बोला गया कि पहले बाहर जाना है और बाहर जाके फिर वापस आना है। लॉजिक नहीं समझ में आया, बट अब मैं बाहर आ गई हूँ। अब मेरे को एक सब्वे दिखा है तो मैं पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। पहले मैं सोचा था कि कोची एयरपोर्ट पे कुछ खाऊंगी, बट क्या बोलते वहाँ पे साउथ इंडियन मिल रहा था अगेन। आई लव साउथ इंडियन, आई लव इट। बट मैं 5 दिन से सिर्फ साउथ इंडियन खा रही हूँ एंड लाइक दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, सिर्फ डोसा एंड इडली था एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ डोसाज एंड इडलीज। तो अभी मैं सबसे से कुछ खाऊंगी एंड फिर 4.5 घंटे का ले ओवर है, तो अंदर जाके भी कुछ खाऊंगी। तब तक आई शो यू। यहाँ पे इट लुक्स ऐसा, अरे वहाँ पे क्रिसमस ट्री है। और अब मैं फिर नेक्स्ट अपडेट दूँगी ठूसने के बाद। मैं इनिशियली सबवे में जाने वाली थी, बट मैंने ये देखा एंड लाइक इट वाज समोसा शॉप और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट मैं ये देखी और यहाँ पे ना एक लेडी थी जो कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रही थी एंड मैं इनिशियली गई एंड आई वाज लाइक कि फिर मैंने उनको स्माइल किया, उन्होंने वापस मेरे को इतनी बड़ी स्माइल किया, आई वाज लाइक अब तो लेना पड़ेगा। फिर मैंने ये थाली ली जो कि बहुत टेस्टी थी। तो हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ अंदर एंड बाहर से अंदर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो पहले तो मैंने कुछ खाया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट के अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज मैंने सोचा था बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने को और लोग भी मेरे को देख रहे हैं सोच के कि पागल लड़की क्या रिकॉर्ड कर रही है मेरे को। ऑल्सो तो जो जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो जो सिक्योरिटी वाले अंकल थे उन्होंने बोला कि अभी नहीं, आप आधे घंटे बाद आओ। मैं बोला कि आधे घंटे में बैठ के फालतू काम, रील स्क्रॉल, बुक्स, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वापस आई और फिर मैं गेट पे आई और गेट पे मैंने उनको दिया, बोलते हैं कि आपकी तो नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कनेक्टिंग फ्लाइट है। मैंने बोला हाँ मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है। बोलते आप इस वाले गेट पे जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं उस वाले गेट पे जाऊँगी। मैं उस वाले गेट पे गई और वहाँ पे मेरे को बोलते आपकी फ्लाइट ही नहीं है, आप इंडिगो के हेल्प डेस्क पे जाओ। मैं इंडिगो के हेल्प डेस्क पे गई, इंडिगो के हेल्प डेस्क पे बोलती है कि अरे आपकी फ्लाइट है, टाइम पे ही है, चलो घुस जाओ। इस बार मैं सोचा मैं दूसरे गेट से जाऊँगी। वो अंकल तो थोड़े कन्फ्यूज लग रहे थे तो मैं दूसरे गेट से आई, मेरे को अंदर आने दे दिया। अब मैंने सब चेकिंग वेकिंग कर दिया, मैं अंदर हूँ। ये रामेश्वरम कैफे है एंड नहीं एकदम आंटी वाली हरकतें कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा मुझे। अभी क्या बोलते हैं एवरीवन इज लुकिंग एट मी जैसे कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, जबकि आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वन। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो हेलो एवरीवन, आई एम हियर अभी बोर्डिंग अ फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू विशाखापट्टनम। बैंगलोर में मैंने एक मील खाई है, मुझे और खाना था बट मुझे लगा कि इतना भुक्कड़ तो मैं नहीं हूँ एंड मैंने फिर सब कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए एंड मैं उनका वीडियो लेना भूल गई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्लीपी थी मेरे को लगा कि भाई मैं गिर के सो जाऊँगी। थोड़ा सा सोई मैं, बहुत थोड़ा सा, बट अब मैं शायद प्लेन में सोऊंगी एंड आई एम ऑन माई वे। पहुँच के थोड़ा बुरा तो लगेगा कि मैं अच्छी ट्रिप से वापस जा रही हूँ, बट मैं अपनी छोटी बहन से मिलने जा रही हूँ तो आई एम हैप्पी एज वेल। अब लेट्स सी हाउ इट गोज़ तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि आई नो हाउ इट गोज़, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाया वो टिपिकल जो हाइपरलैप्स लोग बनाते हैं, उड़ने का और लैंड होने का। मज़ा आया मेरे को बनाने में। मेरे को इनिशियली कुछ खाने का मन करने लग गया था क्योंकि 4.5 घंटे का लेओवर था, बट हमारा फ्लाइट मेरा ओ माय गॉड मेरा फ्लाइट इतना छोटा था कि हम लोगों को खाने को मिला ही नहीं। वेल एवरीवन, आई हैव अराइव्ड एट विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। दिस इज़ अ छोटू एयरपोर्ट बट दिस इज़ अ वेरी क्यूट एयरपोर्ट एंड आई एम बैक होम। आई एम नॉट वेरी हैप्पी बट आई एम नॉट सैड एंड द व्लॉग एंड्स हियर। बाय बाय। To summarize, the trip was very good. ट्रेन में अकेले ट्रैवल करना was very difficult as in like very inconvenient. मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था because I was so unused to changing my lifestyle traveling. क्योंकि मतलब I think मैंने लास्ट ट्रेन में ट्रैवल किया था 2021 में
2022 में, सॉरी। एंड उसके बाद मैंने ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं किया था, तो मेरे पेट में दर्द हो गया ट्रेन में ट्रैवल करके। इट वाज फन, स्टेइंग इन दोज लाइक रिसॉर्ट्स, दे वर सो एस्थेटिक भाई, लाइक आई डिड नॉट डू एनी जस्टिस कैमरा से, लाइक दे वर सो ब्यूटीफुल। द स्पा वाज एन एक्सपीरियंस अगेन, द फूड वॉज डिलीशियस भाई, शादी के दिन वाला खाना वॉज द टॉप, नथिंग कैन टॉप दैट, बट फूड ओवरऑल वॉज वेरी गुड। यूजुअली मैं उतना खाती नहीं हूँ एज यू कैन सी, बट मैंने बहुत खाया है, बहुत ज़्यादा खाया है खुद से इंटरेस्ट लेके, तो फूड वॉज अमेजिंग, पीपल वर अमेजिंग, लाइक दे वर सो फ्रेंडली, दे वर सो काइंड, एंड एवरीवन वाज सो हेल्पफुल कि भाई तुम वेजिटेरियन हो, बिकॉज वहाँ पे उतना वेजिटेरियन लोग रहते नहीं हैं, एंड लोग यूजुअली नॉनवेज प्रेफर करते हैं, तो हम मी बिंग वेजिटेरियन, हम लोग को ऐसे थोड़ा वो किया जा रहा था कि इन लोग के लिए खाना होना चाहिए, तुम लोग के लिए ऑप्शन है, तुम लोग यहाँ जा सकते हो, तुम लोग ये प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो, ये वो, एंड लाइक इट जस्ट फेल्ट रियली गुड टू बी बी सो इंपॉर्टेंट। लाइक और कैसे बोले बोले, एंड लाइक निकीज फैमिली इज अमेजिंग भाई, ऑल ऑफ देम आर लाइक सच एक्सट्रोवर्ट्स एंड सच हैप्पी पीपल, आके सब बात कर रहे हैं, हालचाल ले रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो लाइक वी आर देयर फैमिली, ऐसे हम हमारी फैमिली बहुत टाइम बाद मिलते वैसे, तो दैट वाज अमेजिंग। निकी वाज अमेजिंग भाई, उसके सारे आउटफिट सारे अमेजिंग, जीजू वाज आल्सो वेरी अमेजिंग, ही इज अमेजिंग, एंड लाइक ही वाज वेरी नाइस, ही इज वेरी काइंड, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर निकी, एंड ऑल द बेस्ट टू हर ही। एंड व्हाट एल्स डिड आई एक्सपीरियंस ऐसा नया, आई I experienced freedom. I don't know if it's the right word to describe it, but yeah, I experienced freedom for the very first time. You know, so it was amazing for me, and I can't wait कि मैं next कब travel के लिए जाऊँ. मुझे ऐसा ट्रिप अगर मुझे हर हर महीने 4 बार मिल जाए, एक हफ्ते के लिए, for like 12 months per year, उससे ज़्यादा नहीं, उसके अलावा मैं पूरे टाइम काम करूँगी, बट उतना टाइम मेरे को बस ऐसे ट्रैवल मिले, कोई ऐसे रिसॉर्ट्स बुक हो, स्पा अपॉइंटमेंट्स, ऐसे हेयर स्पा, ये सब पूरा भी क्या फेशियल, ये वो सब कुछ, ड्रेसअप, मेकअप, खूब सारे फोटोज एक्सेट्रा, तो मजा आए, तब लाइफ फील्स वर्थ लिविंग। अभी ऐसे बेड पे लाइक वेटिंग फॉर टुमारो कि सुबह उठना है, काम करना है लैपटॉप पे, दैट्स नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।